हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। केजी ब्रो की तरफ से मैं हूं उसामा। मैं हूं शाबान। मैं हूं इत्तसाम। अच्छा जी, आज की हमारी वीडियो होने वाली है। ये टॉपिक हम भूल कैसे गए मुझे नहीं पता, लेकिन ये टॉपिक है अबाउट लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ पाकिस्तान वर्सेस लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ इंडिया। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन वीडियोस लेकर आ जाते हैं। टोकरियों की फैक्ट्री आ गई, प्लास्टिक की फैक्ट्री आ गई, पता नहीं कौन कौन से अजीब अजीब से टॉपिक। मुझे नहीं समझ में आती, कंटेंट तो इतना ज्यादा है, कौन सी कमी मतलब आ रही है। तुम अच्छे कंटेंट के ऊपर यार फोकस करो। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी और मतलब ना वाकई अच्छी वीडियो है। पाकिस्तान में कौन सा लॉन्गेस्ट? पाकिस्तान में एक ब्रिज इंडिया है का तो मुझे आइडिया है, हमने कवर सिंध किया में है है, काफी। सिंध में है एक, और उसी की मैं वीडियो लेकर आया हूँ। वो भी यही क्लेम करते हैं कि लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ पाकिस्तान है, और इंडिया में भी जो क्लेम करते हैं वो दोनों ही वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे। पहले हम लेकर आते हैं पाकिस्तान की वीडियो, आफ्टर दैट वी विल मतलब एम्बेड करेंगे इंडिया की वीडियो को। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सूबा सिंध में घोटकी कंदकोट पुल एक इंतहाई अजीमोशान इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबा है जो मुकम्मल होने की कंदकोट पुल, ये पाकिस्तान का ब्रिज है। ये तो ये वीडियो मुझे ये लगी। वीडियो लग पर रही है। पाकिस्तान का तवील तरीन दरियाई क्रॉसिंग, जबकि दुनिया में दरिया के ऊपर यार इधर तो दरिया भी नहीं है, ये क्या की है? पता नहीं। ये कंदकोट ब्रिज दिखाए ना, ये तो कहीं और ही चला गया है। मुसलसल बुलंद हिस्से के एतबार से टॉप 3 में शामिल हो जाएगा। ये इंजीनियरिंग का शाहकार घोटकी जिला की तहसील खानपुर महार को बाएं और मशरकी किनारे से, जबकि जिला कश्मीर की तहसील कंदकोट को दाएं यानी मगरबी किनारे की तरफ से जोड़ता है, जैसे तीनों सूबों सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के दरमियान बराह रास्त राब्ता कायम होगा। और ये इंडस रिवर पर गुड्डू से सखर तक का वाहिद बड़ा ऑल वेदर रोड पुल होगा जो तीनों सूबों अभी को आपस बना में नहीं है, जोड़ेगा। बन रहा है। ये पुल गुड्डू बैराज से तकरीबन 65 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम और सखर बैराज से 110 किलोमीटर अपस्ट्रीम वाक़ है, बिल्कुल गुड्डू और सखर बैराज के दरमियान बीच में, जहां दरिया सिंध का रास्ता गैर मामूली तौर पर ये चौड़ा, क्या, ये तो बना कसीर ही और नहीं है। जज़ायर और मौसमी सैलाब के लिए इंतहाई हसास है, जो कई किलोमीटर तक फैल जाता है। मानसून में ये चौड़ाई 18 से 20 किलोमीटर तक जा पहुंचती है। ये पाकिस्तान में इंडस का सबसे चौड़ा मुस्तकिल बहाव वाला हिस्सा है। घोटकी कंदकोट पुल के मुसलसल बुलंद हिस्से की लंबाई तकरीबन 15 किलोमीटर, जो इसे मुनफरिद मकाम अता करते हैं, क्योंकि ये पुल सैलाब के दौरान भी मुकम्मल तौर पर फाल रहेगा और इलाकाई तिजारत को मुसलसल सहूलत फराहम करेगा, जबकि सी पैक के वेस्टर्न रूट के लिए मुमकिन शॉर्टकट भी बन जाएगा। इस मंसूबे का 1998 में पहली बार रस्मी आइडिया सामने आया, 2005 में PC1 मंजूर हुआ और 2014 में फिजिबिलिटी रिपोर्ट मंजूरी के बाद ये अमली शक्ल इख्तियार कर गया, जबकि 2016 में इब्तदाई प्लानिंग के दौरान पुल की लंबाई सिर्फ 1.5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर तजवीज की गई थी, मगर सैलाब के खतरात और वसी दरियाई फैलाव की वजह से इसे बढ़ाकर 12.2 किलोमीटर तक किया गया, जो अब 12.5 किलोमीटर मरकजी पुल पर मुश्तमिल है। नाज़रीन, मजमूई तौर पर यह मनसूबा 35.5 किलोमीटर तवील 4 लेन डुअल नेशनल हाईवे N5 पर रेती रेलवे स्टेशन के पुल और कंद जाफराबाद व शुमाली से हिस्सा है। पुल की मजमूई चौड़ाई 25.6 मीटर, जिसमें 4 ट्रैफिक लाइंस, 3 मीटर मीडियन, दोनों तरफ से 1.8 मीटर शोल्डर और पैदल रास्ते शामिल हैं। दरिया के तवील स्पेन के नीचे नेविगेशन क्लियरेंस कम अज कम 12 मीटर अमूदी और पैसा लगा देता बीच में, जिससे हमें लगता है कि थोड़ा ना ये है 60 मीटर उफक की है। ये पुल एक हाई लेवल सैलाब मुज़ाहम ढांचा है, जिसकी डेक की बुलंदी 2010 के सुपर फ्लड समेत अब तक के सबसे बुलंद रिकॉर्ड शुदा सैलाबी पानी 32.5 मीटर सतह से भी 5 से 6 मीटर ऊपर है, यानी मजमूई डेक की बुलंदी तकरीबन 38 मीटर। इंडस पर सबसे ज्यादा क्लियरेंस वाला रोड पुल, जो साल भर चलने और मौसमी इंतहाओं के मुकाबले की सलाहत फराहम करता है। इसका डिजाइन ज़िलज़ला मुज़म्मत ज़ूम 2B के मुताबिक साथ ये सारे किया जा रहा है, वजह से रफ्तार तवक्को से कम रही। 2020 हाँ, ये वो सखर ब्रिज है, ये ब्रिज है, ये तो है, ये कन्फर्म है। लेकिन ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। ये तो टोटल भाई ये रुको काउंट करता हूँ। ये तो गलती से 1 2 3 4 5 6 7 और ये तकरीबन एक है, तकरीबन 8 मीटर नहीं, 80 मीटर नहीं, 80 मीटर भी नहीं है। ये एक जोन सा था ना, तकरीबन 10 मीटर का है। 1 2 3 4 5 6 7 8 80 से 90 मीटर, 100 मीटर से ऊपर का ब्रिज नहीं है ये।
और लॉजिस्टिक मसाइल की वजह से रफ्तार तवक्को से कम रही। 2020-21 में कोविड-19 और 2022 में सुपर फ्लड ने 6 माह काम रोक दिया, जिस दौरान पाइल्स और बुनियादें मुकम्मल तौर पर महफूज रहीं और कोई नुकसान नहीं हुआ। 2023 में 2 चीनी इंजीनियर्स का अगवा और मुतादिद हमले हुए, जिनमें एक वर्कर हलाक हुआ। दोनों किनारों के कच्चे के इलाकों में तारीखी तौर पर डाकुओं की मौजूदगी की वजह से मुतादिद सिक्योरिटी वाकयात पेश आए, जिस पर पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की 2 मुकम्मल कंपनियां मुस्तकिल तैनात हैं। ब्रिज का पहला मुकम्मल स्पैन मार्च 2025 में नस्ब हुआ था, जबकि प्रीकास्ट सेगमेंट्स की तैयारी के लिए खुसूसी फैक्ट्रियां कायम की गई हैं। 2 बड़ी फैक्ट्रियां जिनकी माहाना सलाहियत 1200 सेगमेंट्स है, जिनमें सख्त क्वालिटी कंट्रोल इकदाम नाफिज हैं। नवंबर 2025 तक 732 में से 450 से ज्यादा ऐसे वीडियो बनाना मुश्किल होता है। मेरी बात छोड़ो एंड करते नहीं, छोड़ो एंड करते। फर्टिलाइजर, फातिमा फर्टिलाइजर, कानकोट रेलवे लाइन की तौसीर तक आ गई, ट्रेन आ गई। तो ये चलते हैं इंडिया की तरफ। अभी हमारा जो पाकिस्तानी था ना, उसने तो हमें बहुत हंसाया ओवरऑल, और फजूल वीडियो थी यार। चले इंडिया वाला। भारत का सबसे लंबा ब्रिज, जी हाँ, लॉन्गेस्ट ब्रिज इन इंडिया, ये डॉक्टर भूपेन हजारिका सेतु, जिसको धोला सैदिया ब्रिज के नाम से हम जानते हैं। उस ब्रिज के ग्राउंड जीरो पर, यहाँ देखिए सिक्योरिटी पोस्ट है, ये आसाम पुलिस यहाँ होती है। अगर आपकी गाड़ी इधर से गुजरती है, उसके सिक्योरिटी चेक के लिए ये आसाम पुलिस के जवान इधर में तैनात हैं। लगभग 9.15 किलोमीटर लंबा यह ब्रिज, जिसमें 183 स्पैन है और एक स्पैन से दूसरे स्पैन की दूरी 50 मीटर के आसपास है, यानी 9.25 किलोमीटर लंबा इस ब्रिज पर। यहाँ से आप शुरू करेंगे यात्रा तो उस तरफ में अरुणाचल पहुंच जाएंगे। इधर में देख लीजिए LED का ये ट्रैफिक अवेयरनेस के लिए एक जो है स्क्रीन लगा है, जिस पर ट्रैफिक रूल डिस्प्ले हो रहा है। वाइल इंडिया लिमिटेड ने इसको लगवाया है, बड़ा ही शानदार है। अगर आगे आएंगे अजय जी तो आपको दिखाएंगे हम कि ब्रिज जहाँ से शुरू होता है उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी आपको दिखाई देगा। 9.15 किलोमीटर लंबे इस ब्रिज का यहीं से शुरुआत होता है। ये ग्राउंड जीरो है इसका, और यहाँ पर एक शिलापट लगा हुआ है। डॉक्टर भूपेन हजारिका सेतु पर आपका स्वागत है। ग्राउंड जीरो क्या होता है, अगर किसी को पता हो तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। असमिया में लिखा हुआ है। आसाम पुलिस के ये लोग हैं और इधर हमेशा तैनात होते हैं आपके सुरक्षा के लिए। अगर आप इस ब्रिज पर जाते हैं, कोई अनहोनी हो तो उससे आपको ये लोग मुस्तैद होकर के बचाएंगे। और ये है वो शिलापट जब PM ने किया है 28 मई 2017 2017 का प्रोजेक्ट है, यानी कि मोदी ने इस ब्रिज का लोकार्पण किया था आम लोगों के लिए। तब जो शिलापट लगा था, उस शिलापट को आप देख सकते हैं। असमिया में, इंग्लिश में और हिंदी में 3 अलग अलग भाषाओं में इस पर लिखा हुआ है। 26 मई 2017 को इस ब्रिज का लोकार्पण हुआ था। इस ब्रिज का सपना देश के जो रोडमैन है प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा था, और कहिए तो इस ब्रिज का सपना साकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हुआ। और 2017 में जब इस ब्रिज का लोकार्पण हुआ तो लोग कहे कि सामरिक दृष्टिकोण से भारत अब मजबूत हो गया। उसको इसलिए कहते हैं कि आसाम से कनेक्टिविटी अरुणाचल का मजबूत हो गया, और खासकर जो चीन से तनातनी अपनी होती है तो चीन बॉर्डर तक डिफेंस को पहुंचाने के लिए इस ब्रिज का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। कहते हैं डिफेंस के लोग, यानी सेना के लोग पूरी टुकड़ी के साथ इस पर से पार हो सकते हैं। अर्जुन टैंक इस पर से चल करके जा सकता है। इस तरह की लोड कैपेसिटी है इस ब्रिज का। और प्रधानमंत्री मोदी ने जिस दिन लोकार्पण किया था, पूरे ब्रिज पर उनका काफिला गुजरा था। खुद से उन्होंने रुक करके बीच में लोहित नदी को देखा था। और लोहित नदी अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये ब्रह्मपुत्रा नदी का सहायक नदी है, और उस नदी पर यह ब्रिज बना है। और अभी यह देश का सबसे लंबा ब्रिज है, लेकिन आने वाले समय में बिहार में और 2 पुल बन रहे हैं। एक तो कच्ची दरगाह में ब्रिज बन रहा है जो 9.75 किलोमीटर लंबा है। इससे बड़ा वो हो जाएगा। वो एक्स्ट्रा डोज केबल ब्रिज है, विश्व में सबसे लंबी एक्स्ट्रा डोज तकनीक से वो ब्रिज बन रहा है। दूसरा, बिहार में ही एक और ब्रिज बन रहा है जो 10.5 किलोमीटर लंबा है। सुपौल जिले को मधुबनी जिले से जोड़ेगा, जिसका वीडियो कई बार आपने हमको देखा है। लेकिन उससे भी बड़ा ब्रिज एक और बन रहा है जो धुबरी में ब्रह्मपुत्रा नदी पर ही बन रहा है। इसके बाद कहिए तो इस ब्रिज के बाद जो सबसे बड़ा ब्रिज आसाम को ही मिलेगा। उसके बाद सेकेंड ब्रिज जो है बिहार में होगा, थर्ड भी बिहार में होगा। इस ब्रिज का 4th पोजीशन हो जाएगा आने वाले समय में। अच्छा, मुझे लगा तो अभी ले चलेंगे हम आपको, यहाँ से लेकर के ब्रिज के उस तरफ तक लेकर के चलेंगे, दिखाएंगे कितना शानदार यह ब्रिज बना है। अगर आप इस पर से चलते हैं क्या स्मूथ ड्राइविंग का एहसास आपको होता है। एक्सपेंशन जॉइंट पर जब गाड़ियां चलती है
तो टक टक का आवाज करता है कि नहीं, क्योंकि नवयुगा ने इस ब्रिज को बनाया है। नवयुगा वही कंपनी है जो पटना मरीन ड्राइव का निर्माण करवाई है। तो देखिए शानदार रोड है, रोड की चौड़ाई इतनी है कि कहते हैं कि 3 गाड़ियां इस पर से एक साथ दौड़ सकती है। फिलहाल इससे दो लेन का ही बनाया गया है। 2 लेन का रोड है, दोनों ही तरफ सिक्योरिटी मार्किंग है, बीच में डिवाइडर का मार्किंग है, और दोनों एक तरफ में देखिए लगभग 4 फीट का ये कॉरिडोर है। ये 4 फीट का कॉरिडोर है, जिस पर से अगर गाड़ी इस पर से पार भी होती है तो आपको ब्रिज के फुटपाथ पर चढ़ने के लिए इतना बड़ा स्पेस मिल जाता है। इसके बाद ये देख लीजिए फुटपाथ है, इस पर ये फुटपाथ है। फुटपाथ के इस तरफ में ये साइड बैरियर है। अगर गाड़ी आप किसी भी तरह नींद में होते हैं, अगर इधर चढ़ भी जाती है, ये इस पर आपका साइड बैरियर आपको गाड़ी को पुल से नीचे उतरने से रोक लेगी। अभी चलेंगे उस तरफ में, आपको दिखाएंगे कितना शानदार बना है। बने रहिए हमारे साथ। ओके, ड्राइव थ्रू भी करके दिखा रहा है यार, व्यू डॉक्टर भूपेन हजारिका सेतु, जो सीधा धौला से सेदिया को कनेक्ट करेगा। सामने देखिए हिमालय पहाड़ दिख रहा है आपको, और धौला सेदिया ब्रिज पर हम आपको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। अपने आप में देश का सबसे लंबा यह मेगा ब्रिज है। इस लेन पर हम आपको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। कितनी रोड देख लीजिए, शानदार है बना हुआ, भी बड़ा ब्रिज है, 9 किलोमीटर लंबा, सामरिक हाँ, दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण। अगर इतना लंबा कोई नदी है, उस नदी पर अगर किसी गाड़ी को स्टीमर से पार करवाया जाए तो हमको लगता है 1.5 से 2 घंटे का वक्त लगता होगा कम से कम। फिर उस पर स्टीमर का इंतजार, फिर उस पर चढ़ाने और उतारने की समस्या, लगभग 5 से 6 घंटा उसमें लगता होगा कम से कम जल मार्ग से जाने। और यहाँ सोचिए 15 से 20 मिनट में आप जो है पूरे ब्रिज को मैक्सिमम इस पर पार कर सकते हैं। अगर 80 का स्पीड लिमिट है, 80 के स्पीड लिमिट से अगर आप आते हैं तो 8 मिनट में आप इस मेगा ब्रिज को पार कर जाएंगे। यानी कि समझ लीजिए 5 से 6 घंटे जो स्टीमर में लगता होगा लोग को चढ़ने उतरने और अलाइनमेंट पर आने जाने में, वो लगभग 8 से 10 मिनट में तय हो जाता है। 9.25 किलोमीटर लंबा यह ब्रिज, जिस पर से देखिए ऑटो भी गुजर जाती है। सामने ये इसका एंड पॉइंट है, आखिरी छोर है, जो तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। और यहाँ भी जो है सिक्योरिटी पॉइंट है, जहाँ पर आसाम पुलिस के जवान तैनात होंगे शायद। अच्छा, वहाँ पे 2 यूपी या बिहार के थे, यहाँ पे आसाम के होंगे। ये देखिए, ये अप्रोच रोड है, धौला सेदिया ब्रिज का अप्रोच रोड आप देख रहे हैं। नो स्टॉपिंग, नो स्टॉपिंग, यहाँ बोर्ड है कि आपको रुकना नहीं है। इस ब्रिज यहाँ पर साइड सीन बड़ा अच्छा है, इसको देखने के लिए कहीं भी आप रुके नहीं, इसका बोर्ड यहाँ में लगा हुआ है। आसाम में यह ब्रिज बना है और ये सब आसाम पुलिस के लोग हैं जो सिक्योरिटी के लिए यहाँ लगे होते हैं। बड़ा शानदार सेवा है और ब्रिज बड़ा साफ दिखता है। कितना आसान हुआ लोगों को चलने में, यहाँ से नजदीक हो गया। इस ब्रिज पर सबसे अच्छी बात आपको क्या लगता है? और सब ब्रिज को भी आप देखने में बढ़िया क्या लगा इसका? अच्छा क्या है? मैंने की नहीं जो इसी का अच्छा लगा। बहुत अच्छा। देखिए डॉक्टर भूपेन हजारिका के नाम से ये सेतु है और स्टार है भूपेन हजारिका। कई गाने उन्होंने गाए हैं। इधर में एक पार्क का निर्माण हो रहा है जो बता 300 एकड़ में बता रहे हैं, 300 बीघे में वाइल्ड लाइफ इधर में देखिए एक प्रोजेक्ट ऑफिस अभी बन गया है। यहाँ लैंड एक्विजिशन हो रहा है। अभी 300 बीघे में एक पार्क निर्माण होगा भूपेन हजारिका के नाम से। और भूपेन हजारिका सेतु पर हमें ये लोग बता रहे हैं कि इसको बन जाने के बाद बड़ा आसान हो गया जिंदगी। सबसे अच्छी बात यही है, ये ब्रिज का क्लीननेस देख लीजिए। पूरे 9 किलोमीटर के अलाइनमेंट में कहीं भी एक बोतल नहीं मिला हमको, जो पानी पी के आप लोग खिड़की से फेंक देते हैं ना, कहीं नहीं दिखा। ना कोई रैपर दिखा, ना ही गुटके का निशान दिखा। सबसे बड़ी बात यही है। और बिहार वाले भैया आपके इज्जत पर तो आज बाटा लग गया, क्योंकि हम बता दिए ये साफ का साफ दिख रहा। गांधी सेतु का स्थिति आपको हमने दिखाया, कैसे आप लोग लाल कर दिए थे साइड वॉल को। भैया हाथ जोड़ के विनती है, अच्छा, ये कभी वैसे थूकिए मत, सफाई हाँ। रहने दीजिए। क्लीननेस किसको अच्छा नहीं लगता? नहीं, गांधी सेतु जो सा ब्रिज था उसने बताया कि उधर ना लोगों ने क्लीनेस का ख्याल नहीं रखा, उसको फिर मेंटेन भी उस तरीके से नहीं किया गया। लेकिन इसको मेंटेन भी कर रहे हैं और लोग भी उसका बहुत ख्याल रख रहे हैं। इस तरह की एक वीडियो मैंने देखी थी कि अगर कोई जगह साफ होना तो लोग वहां पे गंद फेंकने से हमेशा डरते हैं, लेकिन अगर कहीं पे थोड़ा सा भी गंद होना तो लोग फेंकते जाते हैं। फिर ये तो क्या चमक रहा है। उम्मीद करते हैं कि हमारा ओवरऑल जी ये थी आज की वीडियो। जो पाकिस्तानी था वो तो यार वैसे ना चवल ही मारी थी उसने। हाँ, हमें लगा था कि शायद कोई दिखाई देगा, बस वो ना फजूल वीडियो बनेगी। तो अगर मतलब ना मुझे बिल्कुल ही मजा नहीं आया। एक चीज ऑन ग्राउंड है ही नहीं, अगर एक चीज ऑन ग्राउंड है ही नहीं तो उसको तुम क्यों कवर कर रहे हो? बनेगी जब बनेगी वो तब की बात है। लेकिन अगर हमारी ऑडियंस चाहती है ना तो मैं फिर भी कोशिश करके ना कोई ऐसी वीडियो निकाल लूंगा
ढूंढूंगा। हाँ चलो, लेकिन ये काफी ओल्ड वीडियो, वो ओल्ड वीडियो हो सकती है, नहीं हो सकती, जो भी वीडियो है। तो बाकी निकल गाइस ये थी आज की वीडियो। आपने लाजमी बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। बीच में हमारी हंसी काफी ज्यादा अनकंट्रोल हो गई थी, उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। लेकिन क्या करें भाई, उसने ऐसी मतलब चीज की ना जो कि हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, और हम वीडियो बनाते हैं ब्लाइंड, और ऐसा नहीं है कि हमने रिसर्च बेस करके कोई बनाए। तो गाइस यही थी आज की वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर।